अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हम लोग हमने हाइड्रोजन का चैप्टर स्टार्ट किया था और आज हम हाइड्रोजन की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का टॉपिक ख़त्म करेंगे। बच्चों, हाइड्रोजन से रिलेटेड कल आपने हाइड्रोजन की प्रिपरेशन का पहला तरीका पढ़ा था, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आपने पढ़ा था प्योर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगी, आप उसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड बेस या सॉल्ट मिलाएंगे और फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर हाइड्रोजन आपको हासिल हो जाएगी कैथोड पर। इस तरीके में सबसे प्योर हाइड्रोजन हमें हासिल होती है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव मेथड है। दूसरा तरीका आप लोगों ने पढ़ा था, आपने कोक पर से स्टीम को गुजारा था। कोक 100% प्योर कार्बन को कहते हैं बच्चों। 1000 डिग्री सेल्सियस पर आपने उसके ऊपर 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया और आपको वहाँ एक मिक्सचर मिला, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर। इस मिक्सचर को हम वाटर गैस कहते हैं। बच्चों, सेकेंड मेथड में हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिली। सेकेंड मेथड में हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिली, हमें मिली वाटर गैस। अब आज हम एक और मेथड पर जा रहे हैं, नंबर 3, बाय स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। बेटा, स्टीम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं कहीं साइड पे नोट कर लो। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। Those compounds which contain only carbon and hydrogen, वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बेटा इसको जानते हो, CH4। इस हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है? इसे कहते हैं मीथेन। कहाँ पाया जाता है मीथेन? मीथेन पाया जाता है नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस में 94% ऑलमोस्ट मीथेन गैस होती है। जो घरों में आप गैस इस्तेमाल करते हैं, सुई गैस, उसका मेन कंपोनेंट मीथेन। मीथेन एक गैस है, इसमें से क्या गुजार रहा हूँ? स्टीम गुजार रहा हूँ। मीथेन गैस में से बच्चों जब आप स्टीम गुजारेंगे, टेम्परेचर कितना? 900 डिग्री सेल्सियस। निकेल कैटलिस्ट 900 डिग्री सेल्सियस निकेल कैटलिस्ट। बेटा, ऑक्सीजन जाएगी यहाँ से इस कार्बन के पास, क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। चार हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, ये आपके पास 3H2, 3 2 6 कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। आपको फिर मिक्सचर मिल गया। स्टीम, आपने हाइड्रोकार्बन में से स्टीम गुजारी 900 डिग्री सेल्सियस निकेल कैटलिस्ट, आपको फिर एक मिक्सचर मिल गया। कौन सा मिक्सचर? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर। बच्चों, इस मिक्सचर को हम कहते हैं वाटर गैस। लियो, ये दोबारा आपको वाटर गैस मिल गई। एग्जाम में आता है व्हाट इज वाटर गैस, क्या बोलोगे? वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। बोलेगा वाटर गैस बनाने के 2 तरीके लिखो, तो दूसरा तरीका और तीसरा तरीका, दोनों में क्या बन रहा है? वाटर गैस बन रही है। दूसरे तरीके में कोक पर से स्टीम गुजारी, हाइड्रोकार्बन पर से स्टीम गुजारी, दोनों में वहाँ पर भी वाटर गैस मिल रही थी। इस प्रोसेस में भी बेटा वाटर गैस मिल रही है। और मसला ये है कि अभी हमें हाइड्रोजन गैस प्योर नहीं मिली है। हाइड्रोजन गैस फ्री नहीं है। हाइड्रोजन गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस शामिल है।
तो दूसरा और तीसरा तरीका क्या चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ? वाटर गैस बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ। अभी इससे हाइड्रोजन हमें नहीं मिली, हम हाइड्रोजन बना रहे हैं। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा वाटर गैस से हाइड्रोजन को अलग करने का। सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस। वाटर गैस से हाइड्रोजन को अलग करने का तरीका, सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस। बेटा पहला तरीका, बायपासिंग more steam through water gas। bypassing more steam through water gas। वाटर गैस में से मज़ीद स्टीम गुजारो। वाटर गैस बनी, स्टीम गुजार कर कोक पर से स्टीम गुजारी, हाइड्रोकार्बन पर से स्टीम गुजारी, बन गई वाटर गैस। अब इस वाटर गैस में से मज़ीद स्टीम गुजार रहा हूँ। करना क्या चाह रहा हूँ? हाइड्रोजन को कार्बन मोनोऑक्साइड से अलग करना चाह रहा हूँ। वाटर गैस H2। बेटा स्टेट ज़रूर लिखिए, देखो मैं लिखता जा रहा हूँ, गैस है स्टेट। हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में स्टेट लिखना ज़रूरी है। मज़ीद गुजारी स्टीम 500 डिग्री सेल्सियस। ये मिक्सर था वाटर गैस। स्टीम गुजारी, आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट Fe2O3 क्रोमियम ऑक्साइड कैटलिस्ट। क्या होगा? होना क्या है बेटा? प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर दे दिया, कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लिया, ये वाली ऑक्सीजन इस कार्बन मोनोऑक्साइड के पास आई, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई CO2। ये कार्बन मोनोऑक्साइड के पास ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन का आना, ऑक्सीडेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट हो गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। और क्या बचा है? देखो दो हाइड्रोजन ये रहे, दो हाइड्रोजन ये रहे, 2H2। क्या हुआ स्टीम गुजारने पर? बेटा प्रोसेस का एक और नाम सुन लो, इस प्रोसेस को वॉश प्रोसेस भी कहते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं वॉश प्रोसेस। क्या किया है? वाटर गैस में से मज़ीद स्टीम गुजारी, कार्बन मोनोऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड में। मसला अभी बाकी है, मसला अभी हल नहीं हुआ। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई, मसला अभी भी है, अभी भी मिक्सर है। पहले हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सर था वाटर गैस, अब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सर। इसे वाटर गैस नहीं कहेंगे, इस मिक्सर का कोई नाम नहीं है, हर मिक्सर का नाम नहीं होता। अभी भी मसला हल नहीं हुआ, हाइड्रोजन गैस हासिल नहीं हुई। हाइड्रोजन गैस में अब क्या मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या करेंगे? हम हाई प्रेशर इस्तेमाल करेंगे। जब आप इसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई करोगे, हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। जब हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा सॉफ्ट ड्रिंक्स, पेप्सी, कोका कोला, फांटा, मिरिंडा, इन सब में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर डिसॉल्व किया होता है। जब तुम कोल्ड ड्रिंक खोलते हो, प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, वो गैस जो डिसॉल्व हुई थी वो बाहर आना शुरू हो जाती है, वो आपको बबल्स की फॉर्म में नज़र आ रही है।
वो बबल्स किस वजह से बन रहे हैं? गैस जो डिसॉल्व हुई थी अब वो डिसॉल्व आउट हो रही है। हाई प्रेशर पर अप्लाई करोगे, हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर। हाई प्रेशर अप्लाई करोगे, हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी। बाद बच्चे सवाल करते हैं सर ये डायरेक्ट अगर हम इस मिक्सचर को वाटर के पास ले जाते हैं, हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को डिसॉल्व करवा देते? नहीं। याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व नहीं होती। कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, हाइड्रोजन वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, हाई प्रेशर पर भी नहीं होती। तो ये आप अपने जहन में रखें कि कौन सी गैस जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पर वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। नोट करो इसको। यहाँ से हमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व, हाइड्रोजन गैस मिल गई। अब मेथड कंप्लीट हुआ। पहले वाटर गैस बनाते हैं, फिर वाटर गैस से हाइड्रोजन को अलग कर लेते हैं। अगर कई जगह ऐसी है जहाँ वाटर गैस भी इस्तेमाल करते हैं। वाटर गैस के भी अपने यूजेस हैं, एक इम्पॉर्टेंट मिक्सचर है ये भी। लेकिन हाइड्रोजन बनानी है तो इस तरीके से पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट किया? कार्बन डाइऑक्साइड में। हाई प्रेशर अप्लाई किया, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो गया। ओके बच्चों, दूसरा तरीका वाटर गैस से हाइड्रोजन को अलग करने का। अब दूसरा तरीका बता रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुनो। सेकेंड मेथड बी, बाय कूलिंग। ठंडा करो हाइड्रोजन गैस। ये आपके पास वाटर गैस है, हम इसे ठंडा कर दें अगर -200 डिग्री सेल्सियस तक। -200 डिग्री सेल्सियस तक जब आप इसे ठंडा करेंगे, क्या होना है? जब आप गैस को ठंडा करेंगे बच्चों, तो गैसेस ठंडा होने पर लिक्विफाई हो जाती हैं, लिक्विड में तब्दील हो जाती हैं। इस टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विड में कन्वर्ट, हाइड्रोजन अभी भी गैस है क्योंकि हाइड्रोजन का लिक्विफिकेशन पॉइंट होता है -252 डिग्री सेल्सियस। कार्बन मोनोऑक्साइड किस में कन्वर्ट? लिक्विड में कन्वर्ट। ये दोनों अलग। ये दोनों अलग, कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विड में कन्वर्ट, हाइड्रोजन। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड मुकम्मल तौर पर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं, थोड़ी बहुत बच जाती है। अगर कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड के ट्रेसेस बच जाएं, इफ सम ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिमेन। बच्चों अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की देखो ज़्यादातर 99% कन्वर्ट हो जाती है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कुछ ज़र्रात बच गए, उनको दूर करने के लिए, अगर बच गए तो उनको दूर करने के लिए आप क्या करते हैं? आप हाइड्रोजन गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या मौजूद हैं? ट्रेसेस, बिल्कुल थोड़ी सी। इसको हम गुजारते हैं कास्टिक सोडा से। इस मिक्सचर को हम गुजारते हैं कास्टिक सोडा से, जो कि लिक्विड है। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड कास्टिक सोडा में डिसॉल्व हो जाती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसके अंदर डिसॉल्व, एक लिक्विड बनेगा HCOONA, साथ में आपके पास हाइड्रोजन गैस फ्री। देखो NaOH, ये था ना NaOH, इसके अंदर क्या आ गए? कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज
सोडियम फॉर्मेट तो बेटा अच्छी तरह से ध्यान में बिठा लो। दूसरा तरीका, सेपरेट करने के दो तरीके, एक वाटर गैस में से स्टीम गुजारो, कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट करो कार्बन डाइऑक्साइड में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर वाटर में डिजोल्व करवा दो। दूसरा तरीका, आप ठंडा करो, -200 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विफाई हो जाती है। ये क्या, ये कौन सा टेम्परेचर है? ये लिक्विफिकेशन पॉइंट है। किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विड में, साथ में आपके पास हाइड्रोजन। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। एग्जाम में ये सवाल भी आता है, कार्बन मोनो वाटर गैस में से हाइड्रोजन को सेपरेट करने के दो तरीके लिखो। तो दोनों तरीके तुम लोगों को बता दिए। अब तक हाइड्रोजन की प्रिपरेशन के 3 तरीके हो गए। पहले तरीके में डायरेक्ट हाइड्रोजन मिली थी इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए, दूसरे और तीसरे तरीके में डायरेक्ट नहीं मिली, पहले वाटर गैस बनी। वाटर गैस बनने के बाद इन दो में से किसी भी एक तरीके से आप उसे सेपरेट कर सकते हो। ओके बच्चों, चौथा तरीका, बाय स्टीम मैथनॉल प्रोसेस। स्टीम मैथनॉल प्रोसेस, मैथनॉल पर से गुजारो। स्टीम मैथनॉल का फॉर्मूला पहले जहन में ले आओ, CH3OH, गैसियस फॉर्म में ही होगा, हाई टेम्परेचर रखेंगे यहाँ पर भी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल। मज़ीद स्टीम गुजार रहा हूँ बच्चों, इसमें से स्टीम गुजार रहा हूँ। जब आप इसमें से स्टीम गुजारेंगे तो बच्चों होगा क्या, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन, टेम्परेचर होगा 500 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 250 डिग्री सेल्सियस। आपने स्टीम गुजारी, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। 4 और 2 6 हाइड्रोजन। आपको फिर एक मिक्सर में दोबारा हाइड्रोजन गैस फ्री नहीं मिली है, हाइड्रोजन गैस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है। गैस करो कौन सा प्रोसेस करूं कि हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से अलग हो जाए। सोचो क्या करेंगे। बिल्कुल सही, हाई प्रेशर अप्लाई कर दो इसके ऊपर। हाई प्रेशर पर वाटर में ले जाओ, हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड इज सॉल्युबल। कार्बन डाइऑक्साइड इस वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस फ्री हो जाएगी। 4 तरीके हो गए। पॉज करके नोट कर लो, साथ साथ याद भी करते रहो। जो पढ़ा रहा हूँ, जो भी पढ़ाया उसको बुक से लाजमी पढ़ो, ठीक है। ओके, नंबर 4 हो गया। नंबर 5, पांचवा तरीका हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने का। नंबर 5, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ CH4। थर्मल थर्म का मतलब होता है हीट, डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक करना। केमिस्ट्री में थर्मल डिकम्पोजिशन, आप किसी चीज़ को गर्म करके तोड़ रहे हो इन एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में।
इस प्रोसेस को पायरोलिसिस भी कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड, अगर हाइड्रोकार्बन हो तो क्रैकिंग भी कह सकते हैं इसको। तीनों नाम मैंने आपको बता दिए। थर्मल डिकम्पोजिशन का वर्ड अगर कहीं पर भी इस्तेमाल हो रहा है, क्या समझोगे? समझोगे हीट दे रहे हैं एब्सेंस ऑफ एयर में, हवा की गैर मौजूदगी में क्या होना है? CH4 700 डिग्री सेल्सियस मीथेन, एब्सेंस ऑफ मीथेन टूट जाएगा ये हवा की गैर मौजूदगी में। हवा की मौजूदगी में जला रहे हो कंबस्शन, हवा की गैर मौजूदगी में जला रहे हो थर्मल डिकम्पोजिशन। कार्बन अलग, हाइड्रोजन अलग, कार्बन अलग, हाइड्रोजन अलग, इनको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सॉलिड है, ये गैस है। सॉलिड बेटा, इस कार्बन को कहते हैं कार्बन ब्लैक। कार्बन की बहुत सारी फॉर्म होती हैं, कार्बन के मुख्तलिफ एलोट्रॉप्स होते हैं। कल मैं आपको बताया था, कोक होता है, चारकोल होता है, वुड कोल होता है। कार्बन ब्लैक भी एक फॉर्म है। कार्बन ब्लैक, इसके स्पेशली इसके यूजेस ध्यान में रखना, कहाँ का इस्तेमाल होता है कार्बन। MCQs में आ सकता है। पॉलिश बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसे, इंक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टायर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कार्बन पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन, कार्बन ब्लैक या ब्लैक कार्बन भी लिखा हो सकता है। इनको अलग करने की जरूरत नहीं, नेचुरली अलग है, सॉलिड गैस। कार्बन ब्लैक के यूजेस पूछ लिए, पॉलिश, इंक, टायर, कार्बन पेपर, ये इसके यूजेस हो गए। ओके, पांचवा तरीका बेटा, अब लास्ट मेथड की तरफ आ गए हैं हम। हाइड्रोजन बनाने के हमारी कोर्स में जो तरीके हैं उनमें से आखिरी मेथड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NH3, अमोनिया की थर्मल डिकम्पोजिशन। अमोनिया गैस है, 1000 डिग्री सेल्सियस तक इसे गर्म करोगे। और थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब एब्सेंस ऑफ एयर में अलग, नाइट्रोजन अलग, हाइड्रोजन अलग। लेकिन बच्चों ये दोनों गैसेस हैं, दोबारा मिक्सर में मिल गए, दोबारा मिक्सर बन गया। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस का दोबारा मिक्सर, हाइड्रोजन अलग नहीं हुई है। बेटा अब हम क्या करते हैं, अब हम इस मिक्सर को ठंडा करते हैं -196 डिग्री सेल्सियस तक। एट -196 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन गैस इज लिक्विफाइज। नाइट्रोजन गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और इस तरह से आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। बेटा ये टॉपिक एग्जाम में लाजमी, इससे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। बाज़ दफ़ा कहता है हाइड्रोजन की 3 प्रिपरेशन लिखो। मेरा मशवरा है पहली लिख देना, चौथी लिख देना, 5वीं लिख देना, 6ठी लिख देना। क्योंकि अगर आपने प्रिपरेशन नंबर 2 लिखी तो वाटर गैस बनेगी और वाटर गैस से फिर हाइड्रोजन को सेपरेट करने का मेथड भी लिखना है। बाज़ दफ़ा सवाल ये करता है वाटर गैस बनाने के 2 तरीके लिखो, वाटर गैस से हाइड्रोजन को सेपरेट करने के भी 2 तरीके लिखो। बाज़ दफ़ा कहेगा वो हाइड्रोजन की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन लिखो, 5 इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हाइड्रोजन की लिख दीजिए। तो 5 प्रिपरेशन लिखने के लिए अब आपको तो लिखना पड़ेगा कोई एक मेथड। जब वाटर गैस बनाने का मेथड लिखोगे तो सेपरेशन का कम से कम एक मेथड आपको लिखना होगा। ठीक है बच्चों, अब हमारी नेक्स्ट लेक्चर में हमारी अब कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।
आज का लेक्चर यहीं तक का था। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।